हाँ तो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है अरमान सर ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद चैप्टर 2 क्लास 10th का NCERT बुक से। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैंने बहुपद का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो मैंने बनाया है, जो बच्चों ने बहुत अच्छे से उसको समझा और उनको देखा। तो बच्चों, ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले हमने बताया था आपको बहुपद के बारे में, हमने पढ़ा था और उसमें हमने सीखा था कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, सजातीय पद क्या होता है, विजातीय पद क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था गुणांक क्या होता है, अंक गुणांक क्या होता है, व्यंजक क्या होते हैं। ये सभी हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा चैप्टर है बहुपद, आज हम इसके बारे में क्या करेंगे तो अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, कहा जाता है कि बहुपद किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन होता है कि A1 + A1x1, A0 + A1x1 + A2x2 + A3x3 ... AN के रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है, जहां A1, A0, A1, A2, A3 ... AN वास्तविक संख्या है और n = 0 तथा n एक और ऋणात्मक पूर्णांक। ये तो बहुपद का परिभाषा हो गया, मगर आप इसको नहीं समझे होंगे कि सर आप क्या लिखा दिए, हमको तो कुछ समझने में नहीं आया, ये क्या क्या लिखा दे A0, A1, x1, A2, x2। तो बच्चों, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल से हम इसको क्या करेंगे तो समझेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, हम जैसे लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं 3 + 2x² + 5x³। इस एग्जाम्पल को समझिए। मैंने लिखा 3 + 2x² + 5x³। अब बताइए, ये जो है देख रहे हैं यहाँ पे 3x, यहाँ पे देख रहे हैं 2, यहाँ पे देख रहे हैं हम 5। ये जो 3, 2 और 5 है, ये क्या है? ये सभी वास्तविक संख्या हैं। वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है? तो वास्तविक संख्या में जितनी भी संख्या पढ़े हैं, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, जिसमें आपको आता है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये सभी संख्या जितने हैं, ये सभी क्या है? ये सभी मिलके बन जाता है आपको वास्तविक संख्या। प्राकृतिक संख्या जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 1 से 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनिट। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो 0 से जो स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनिट। पूर्णांक क्या होता है? माइनस में 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इधर भी ... हो जाएगा, इधर भी ... हो जाएगा। परिमेय संख्या क्या होता है? जो 2 आता है, उसके बाद क्या होता है? 4 आता है, उसके बाद क्या होता है? 12 आता है, जो रूट से बाहर निकले, जिसको हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, या सिर्फ 4 लिख सकते हैं, या हम 0 लिख सकते हैं। यानी इससे ऊपर जितनी भी संख्या है वो सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जब संख्या रूट में होता है, रूट में 2, √3, √5, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो बच्चों, आप इसको समझ गए। अब इसको हम क्या करेंगे, दिमाग से यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसको समझ गए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। हमें समझना है बहुपद के बारे में। तो यहाँ पे वास्तविक संख्या है, अगर हम इसी को लिखते हैं, सपोज दैट यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे। तो 3 को हम क्या कहेंगे? A0। क्या कहेंगे? A0 प्लस, इसको क्या कहेंगे? x2 है ना, तो यहाँ A2 लिखेंगे। x2 के पावर के साथ जो होता है उसको हम x2 कहते हैं। यहाँ x3 है तो लिखेंगे A3x3। क्या ये जो आप देख रहे हैं, क्या ये इस रूप में आ गया? आ गया ना। देखिए A0 है प्लस A2x, इसमें A1 x1 वाला हम पद इसमें नहीं दिए हैं, तो ये जरूरी नहीं कि सब पद आपको रहेगा ही।
एक दो पद नहीं भी रख सकता है, लेकिन जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, आपको सभी बढ़ते क्रम में रहेगा या कभी घटते क्रम में रहेगा। ये देखिए इसका पावर क्या है 2 है, इसका पावर क्या है 3 है, और ये अचर पद है। अचर पद जहाँ होता है उसका पावर x का पावर 0 होता है, वो हम आपको आगे समझाएंगे। पहले जो बेसिक है उसको आप समझ लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या कहते हैं, तो आपको अक्सर बहुपद जो होगा वो आपको घटते क्रम में रहता है। किस क्रम में रहता है, घटते क्रम में। आपको ऐसे दे देगा 12x³ प्लस 3x² माइनस 2x माइनस का 16। ये क्या हो गया, ये बहुपद हो गया। कैसे समझेंगे बहुपद हो गया, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 है तो लिखेंगे a3x3 प्लस यहाँ x का पावर 2 है तो लिखेंगे a2x2 माइनस, यहाँ इसको लिख सकते हैं ना, यहाँ प्लस लिखिए और कोष्ट माइनस है तो माइनस का 2 लिखेंगे, और माइनस 2 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x a1 और x1, जिसके भी अचर राशि के ऊपर में कुछ नहीं होता है वहाँ पे एक छुपा होता है। क्या छुपा होता है, एक छुपा होता है। और इसको हम लिख सकते हैं a0। बताइए तो बाबू क्या ये जो हमारा अभी हम इस बहुपद को जो इस हिसाब से तोड़े हैं, क्या हमारा ये इस पे सेट हो रहा है। देखिए ये अभी घटते क्रम है, ये बढ़ते क्रम। घटते क्रम देखिए a3x3 आ गया, a2x2 आ गया, a1x1 आ गया और a0 आ गया। अब बताइए इसमें a3 का मान कितना है, तो a3 का मान हो गया 12, a2 का मान कितना है 3, a1 का मान कितना है -2 और a0 का मान कितना है 16। तो ये जो भी संख्या आप देख रहे हैं, ये जो भी संख्या आप देख रहे हैं, ये सभी संख्या क्या है, ये सभी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या आप इसको समझ गए। तो इस रूप में जो भी बीजीय व्यंजक अगर आपके सामने नजर आएगा तो हम उसको आसानी से क्या कहेंगे, बहुपद है। अब बहुपद पहचानने के कुछ नियम हैं, वैसे किताब में है लेकिन मैं आपको बताता हूँ इजी वे में। बहुपद पहचानने के 2-4 पॉइंट है, अगर आप उसको पहचान लेते हैं तो आप आसानी से कह देंगे कि वो बहुपद है। दूसरी बात इसमें आप समझ लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि n एक अऋणात्मक पूर्णांक है, यानी बहुपद का जो घात होता है ना, घात पावर, वो हमेशा धनात्मक संख्या होगा, यानी धनात्मक पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या जानते हैं ना, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, घात हमेशा कैसी संख्या होगी, घात बराबर पूर्ण संख्या। घात हमेशा कैसी संख्या होगी, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या जानते हैं ना कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ... ये पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पे देखिए इसका घात कितना है 3, इसका घात कितना है 2, इसका घात कितना है 1 और इसका घात कुछ नहीं तो क्या होता है 0। अब देखिए हमारा घात क्या क्या आ गया, घात बराबर इस बहुपद में 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया और 0 हो गया। क्या ये जो भी संख्या आपको नजर आया घात, क्या ये सभी संख्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। देखिए मैंने यहाँ लिखाया है 0 1 2 3 4, ये पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे कि यह बहुपद है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसी में हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। समझिए सवाल में कई बार पूछ देता है 10th क्लास के एग्जाम में कि पूर्ण ये बहुपद कौन है, बहुपद है या नहीं है, सो पहचानने के लिए दे देगा कि निम्नलिखित में 4 गो ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इसमें से बहुपद कौन है पहचानने के लिए। तो देखिए घात जो है हमेशा क्या होगा, घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर हम यहीं पे एग्जाम्पल आपको देते हैं 9x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 8x के पावर -1 प्लस का 5, क्या आप बता सकते हैं कि यह बहुपद है। आप कहिएगा तो बहुपद देखने के लिए हमें क्या देखना है, बहुपद देखने के लिए हमें हमेशा एक चीज़ नोट करके याद कर लीजिए, बहुपद देखने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, वो भी देखना है चर का घात। क्या देखना है, चर का घात। और चर किसे कहते हैं आपको तो मैंने पढ़ाया, ABC से लेकर के XYZ, यानी इंग्लिश जो इंग्लिश है उसमें जो भी आप देखते हैं अल्फ़ाबेट लेटर्स, इंग्लिश के लेटर्स को हम चर कहते हैं, एकदम सिंपल भाषा में।
तो चर के घात को हमें देखना है, चर का घात क्या होना चाहिए, तो चर का घात होना चाहिए पूर्ण संख्या, यानी कि 0 1 2 3 4 4 डॉट डॉट डॉट। ये हमेशा याद कर लीजिए। बहुपद चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि बहुपद हमें जब भी पहचान करनी है तो हमें सिर्फ किसको देखना है, उस पद में, उस बहुपद में चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें चर कौन सा है, तो चर x है, घात बराबर देखिए क्या हो गया, घात बराबर इसमें 4 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है -1 है, और यहाँ पे जब कुछ नहीं होता है तो उसको उसके पावर पास हम क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। क्यों रख देते हैं वो आपको हम आगे समझाएंगे। तो यहाँ पे 0 हो गया। बताइए जो मैंने लिखा 4 2 -1 0, क्या ये सभी पूर्ण संख्या है? आप कहेगा कि जी बिल्कुल है। कहेगा कैसे, 4 पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, 2 है, बिल्कुल है, -1 है, फंस गए ना, फंस गए। देखिए 1 है लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए। पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक संख्या होता है। धनात्मक संख्या मतलब जो माइनस में नहीं हो, जो प्लस में हो। तो जब कभी भी ये देखिए ये 1 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, 0 पूर्ण संख्या है। अब इसमें जो ये बहुपद हमने देखा इसमें 4 घात है, जिसमें 3 घात पूर्ण संख्या है मगर 1 घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। जैसे देखते हैं ना, कहा जाता है एक बोरा में एक सड़ा हुआ प्याज अगर रख दीजिएगा तो सभी प्याज को सड़ा देता है। यही हाल हो गया इसके साथ कि 3 को तो पूर्ण संख्या मिल गया हमको घात, एकदम हम खुश हो गए, मगर एक ठो इसमें क्या आ गया, सड़ा हुआ घात आ गया जो अऋणात्मक, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी घात माइनस में आ गया तो बहुपद नहीं होगा। समझ गए ना, घात क्या होना चाहिए, हमेशा बट्टा में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, वेरी गुड। एक एक बातों को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप घात नहीं जानते हैं तो जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं उससे हम आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को आप अच्छे से जाके देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल फिर लिखते हैं, बाबू रे ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, अच्छे से समझना। चलिए इसको हम पूरे रूप से मिटा देते हैं। तो हमें बहुपद पहचानने के लिए क्या देखना है, कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ क्या देखना है, बहुपद का घात देखना है। और बहुपद का घात क्या होना चाहिए, तो बहुपद का घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए, घात बराबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक, इसको हमेशा याद रखिएगा। बहुपद होने का एक ही शर्त है, वो क्या है कि बहुपद का जो घात होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। चलिए अगला पहचानिए, पहला दे रहे हैं 8x के पावर 5 प्लस 2x के पावर 1/2 माइनस 3x के पावर 3 दे दीजिए। चलिए 3 दे दीजिए। बताइए क्या ये बहुपद है, हमें क्या देखना है, घात देखना है। घात बराबर, इसका घात कितना है, 5 है, बिल्कुल 5 लिख दिए। इसका घात कितना है, 1/2 है, 1/2 लिख दिए। और ये अचर पद है, इसका घात कुछ है तो क्या है, 0 है, तो ये हम 0 लिख देंगे। बताइए ये जो हमारा घात 3 आ गया, 5 पूर्ण संख्या है 1/2 पूर्ण संख्या है, बताइए तो क्या 1/2 पूर्ण संख्या है। देखिए क्या पूर्ण संख्या बट्टा में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये 1/2 परिमेय संख्या है, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब भी कोई भी घात 1 भी अगर आ गया पूर्ण संख्या नहीं है, वो बहुपद नहीं होगा। नो बॉस, ये बहुपद नहीं है। समझ गए। तो घात क्या होना चाहिए, घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। घात जो है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। घात क्या नहीं होना चाहिए, घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। घात जो है वो बट्टा में नहीं होना चाहिए, यानी परिमेय संख्या हो जाए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। घात भिन्न के रूप या भिन्न या परिमेय संख्या के रूप में नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या
नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ पूर्ण संख्या होना चाहिए। एक ही बात याद कर लीजिए, क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। कोई दिक्कत? और ऋणात्मक पूर्णांक भी नहीं होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। जितने भी धनात्मक पूर्णांक है वो सब तो पूर्ण संख्या है। तो क्या आप इसको अच्छे से समझ गए? क्या आपको अगर हम देंगे बनाने के लिए तो क्या बना लीजिएगा? चलिए एक ठो बना के फिर से दिखाइए। अभी हम आपको बता रहे हैं √5x का पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस का √2। बताइए तो क्या यह परिमेय संख्या है? फटाक से 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। जो भी बच्चे वीडियो को देखने के लिए आते हैं उसके पास एक पेन और कलम होना, पेन और कॉपी अवश्य होना चाहिए। आप देखिए और फटाक से हमको बताइए कि क्या ये पूर्ण संख्या है। तो बताइए इसका घात कितना है? 3 है, ये पूर्ण संख्या है। इसका घात कितना है? 2 है, पूर्ण संख्या है। इसका घात कितना है? 1 है, पूर्ण संख्या है। इसका घात कुछ नहीं तो क्या है? x का पूर्ण। जिसका कुछ घात नहीं होता, कोई भी पद आपको कोई भी वास्तविक संख्या लिख दे, मान लीजिए 2 है, इसका घात कितना है? इसका घात कुछ नहीं होता है, 0 दे दीजिए। क्यों दे दीजिए? चलिए इसको समझ लेते हैं। पर इसको तो 0 देख लीजिए, ये भी पूर्ण संख्या, मतलब ये बहुपद है। आप लोग सोचते हैं कि सर अच्छा इसका घात 0 कहाँ से आ जाता है? चलिए हम एक मान के ले लेते हैं, हम लेते हैं 5। इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। आप सिर्फ विद्यार्थी नहीं है, आपको पढ़ के टीचर बनना, ऐसे पढ़े कि किसी को पढ़ा सके। ये 5 है, इसका घात 0 कैसे आप सर जी ले आते हैं? हमको थोड़ा सा समझा दीजिए, हम भी तो समझे। तो देखो बाबू रे, क्या हम 5 को लिख सकते हैं 5 गुने 1? क्या 5 को हम 5 गुने 1 लिख सकते हैं? कोई आपत्ति नहीं ना? 5 को हम 5 गुने 1 लिख सकते हैं ना? वेरी गुड, लिख सकते हैं। अच्छा, आप लोग जब 8 क्लास में रहे होंगे तो आपको मैंने या जहाँ भी पढ़ रहे होंगे आपने देखा होगा कि जब कभी भी किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 के बराबर हो जाता है। जरूरी नहीं कि x का पावर 0, y का भी पावर 0 देंगे तो उसका मान 1 हो गया, a का भी पावर 0 देंगे तो उसका मान 1 हो गया। किसी भी संख्या का या चर हो या अचर हो, अगर उसका पावर हम 0 दे देते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। क्लियर? आप किसी आदमी का नाम ले लीजिए, हम दे देते हैं मुझे मुन्ना, MUNNA, मुन्ना। मुन्ना का पावर 0 तो क्या हो गया? 1। हम दे देते हैं, आप हंसबो की जगह हम दे देते हैं बकरी, चलो बकरी दे दिए, बकरी का पावर 0 माने 1। जानवर, चरिंद, परिंद, कुछ भी चीज है, कीट पतंग, किसी भी चीज का पावर अगर 0 दे दिए तो वो किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। तो क्या बाबू रे, यहाँ पे जो हमने लिखा तो लिख सकते हैं ना 5 गुने 1 के जब x का पावर 0 है तो 1 हो जाता है, तो हम 1 बराबर नहीं लिख सकते हैं x का पावर 0, या 1 बराबर लिख सकते हैं y का पावर 0, या 1 बराबर लिख सकते हैं m का पावर 0, या a बराबर लिख सकते हैं a का पावर 0। क्या हम लिख सकते हैं? उसी नियम से, जिस नियम से ये होता है कि x का पावर 0 बराबर 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x चर में है तो हम x का पावर 0 दे दिए। तो अब इसको जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5x का पावर 0। क्लियर? समझ में आ गया आपको क्यों हो जाता है किसी भी अचर पद का पावर 0? तो इसलिए हो जाता है पावर 0। अब आप फटाक से बना देंगे। बताइए तो हम बोलते हैं 6 का पावर कितना है घात इसका? बताइए तो आप बोलेंगे सर जी 6 को लिख सकते हैं 6 गुना 1, फिर 6 को लिख सकते हैं 6 गुना, और 1 को लिख सकते हैं हम x लिखे, आप y का पावर 0 दे दीजिए। कोई a का पावर 0 दे सकते हैं, लिख सकते हैं 6y का पावर 0। तो आपको ये समझ में आ गया? वेरी गुड। अब हम चलते हैं बहुपद के बारे में। देखिए बहुपद होने के नियम एक ही है, क्या है कि बहुपद का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। अभी हम आपको एक सवाल देते हैं और आपको हम फंसा देंगे। देखिए कैसे फंसते हैं आप लोग। जैसे हम लिखते हैं 5√x प्लस 3x, बताइए तो क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? दिमाग लगाइए। देखिए जब कभी भी कोई चर मान रूट में होता है, जब कभी भी कोई चर मान क्या होता है? रूट में होता है, तो उसका पावर क्या होता है?
जैसे सपोज तो रूट आप कभी पढ़ते थे ना, रूट 25 बराबर क्या होता है 5। कैसे नहीं हो गया 5? क्या बता सकते हैं? सर जी हम पर याद किए हुए थे, रूट 25 बराबर 5 होता है, रूट 25 बराबर 5 होता है। बिल्कुल हम लोग भी बच्चों को याद कराते हैं। क्यों होता है आज सीखिए, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं। देखिए रूट जो है, जो रूट होता है ना, यहाँ पे 2 छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? 2। समझ गए? क्या छिपा रहता है? 2। कोई दिक्कत नहीं। तब ना हम इसको जो बनाते हैं रूट 25 को, तो क्या कहते हैं, इसका जोड़ा लगाइए। जोड़ा लगेगा तो बाहर निकलेगा, जोड़ा नहीं लगेगा तो बाहर निकलेगा। यही 2 जो है ये जोड़ा लगवाता है, और तब जाकर इसको बाहर निकालते हुए आसानी से कट जाता है। कैसे कट जाता है यहाँ ध्यान दीजिए। क्या हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ 2 है ना बाबू रे, कितना है 2 है। क्या हम रूट में लिखेंगे और 5 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, 5 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। वेरी गुड, लिख दिए। अब हम इसको बाहर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर 2 है, और रूट जो होता है ना, रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। अगर कहीं पे रूट लिखा हुआ है ना, उसको जब निकालेंगे तो पावर में 1/2 आ जाएगा। रूट बराबर पावर में 1, बोलिए आप लोग, बोलिए जो सुन रहे हैं। रूट बराबर क्या होता है? पावर में 1/2। तो हम जब इसको रूट हटाएंगे तो पावर में क्या आ गया? 1/2। अब देखिए आप बटा में गुना सीखे हुए ना, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 1। तो 5 का पावर 1 बराबर 5 आंसर। ये इसलिए 5 हो जाता है। 8वां क्लास में बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता है, सीधे याद करा दिया जाता है। तो अब आप समझ गए। आप क्या समझे? रूट बराबर, जब रूट हटाएंगे किसी भी पद पे, किसी भी चर या अचर राशि से, तो उसका पावर में क्या हो जाएगा? 1/2। रूट बराबर क्या होता है? पावर में 1/2। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x का पावर 1/2। रूट में y है तो हो जाएगा y का पावर 1/2। यहाँ पे रूट में 5 है तो हो जाएगा 5 का पावर 1/2। कोई भी संख्या रहेगा, अगर वो रूट में रहेगा और उसको बाहर निकालेंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा? 1/2। तो आप बताइए, यहाँ 5 है तो 5 का 5 लिखेंगे, और x को रूट से जब बाहर निकालेंगे तो रूट से जब x को बाहर निकालेंगे इसका पावर क्या हो जाएगा? 1/2। अब प्लस 3x का पावर 1। बताइए तो क्या ये 1/2 परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो क्या हो गया? जब पूर्ण संख्या नहीं आएगा तो क्या वो बहुपद होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बहुपद नहीं है। क्या आप इसको समझ गए? तो जब कभी भी कोई भी आप देखिएगा बहुपद में चर मान अगर रूट में रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपसे पूछा, सिर्फ आप याद करें सर रूट में x रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, रूट में x रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। अरे क्यों नहीं रहेगा भाई, क्यों नहीं होगा बहुपद? तो कहिएगा कि जब हम इसको रूट में से निकालते हैं ना तो इसका पावर 1/2 हो जाता है, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए एक ही शर्त है, सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त। क्या है? कि घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। एक सवाल बाबू बहुत पूछता है, बहुत क्या मेरे हिसाब से हर साल पूछ ही देता है किसी न किसी रूप में, जो आप भी देख लीजिए। ये सवाल पूछता है x + 1/x क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? तो बहुपद देखने के लिए हमें क्या देखना है? बहुपद देखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है कि उसका घात एक पूर्ण संख्या है या नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ x है तो इसका घात क्या है? 1 है। अब ये तो बट्टा में है ना। फिर अब पीछे चलिए एक स्टेप, 8वां का 2 स्टेप चलिए। 8वां क्लास में हम लोग पढ़े थे किसी भी चर राशि का घात अगर क्या होता है? -1 होता है। किसी भी चर राशि का घात क्या होता है? -1 होता है, तो वो हो जाता है 1/a। क्या आप लोगों ने पढ़ा? वेरी गुड। नहीं पढ़ा है तो यहाँ समझ लीजिए। किसी भी पद का अगर घात अगर -1 है तो वो हो जाता है 1/a। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार अगर किसी भी कोई बट्टा के नीचे में कोई चर राशि है, अगर हम इसे बट्टा में से हटाना है तो क्या होगा?
आप लोग पहले ज़माने का फिल्म देखे होंगे, क्या होता है, किडनैप कर लेता था हीरो के सिस्टर को, 5 लाख रुपये लेके आओ, चाहे हीरो तुम खुद आओ मिलने के लिए तब हम छोड़ेंगे, नहीं तो पूरे खानदान को किडनैप कर लिए हमें। ये कहता बुआ रे एक्स बट्टा जो एक है ये कहता है हम हटेंगे, देखो ये दब रहा है, एक्स बट्टा के नीचे दबे जा रहा है, कह रहा हमको हटाइए हमको हटाइए, हम दब रहे हैं, लो हटा दिए। इतना आसानी से नहीं हट गया। ये एक बट्टा जो है ये कह रहा है हम हटेंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है भाई? तो मेरा शर्त यह है कि आपका पावर माइनस में चला जाएगा। आप अगर माइनस में लीजिएगा पावर को तभी हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। तो जब कभी भी बट्टा के नीचे अगर कोई भी चर मान रहता है तो उसको जब हम बट्टा से हटाते हैं, बट्टा के ऊपर ले जाते हैं तो उसका पावर -1 हो जाता है। याद हो गया? क्या याद कर लिए? वेरी गुड। जब कभी भी कोई भी चर राशि अगर पावर में रहेगा, सॉरी बट्टा के नीचे में रहेगा, तो जब उसको बट्टा से नीचे से हटाएंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। याद हो गया? तो अब इसी नियम के हिसाब से अब हम यहाँ चल रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा बहुपद के बारे में। अब इसका पावर 1 है, अब इसको पावर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको जब हटाएंगे तो इसको हम लिखेंगे x का पावर 1 प्लस, अब इसको जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बट्टा में हटाने का क्या नियम अभी सिखाया है कि बट्टा में हटाता है तो क्या हो जाता है? कहता है माइनस में तुमको पावर लेना पड़े, लीजिएगा तो हटेंगे, नहीं लीजिएगा तो नहीं हटेंगे। कहा हमको हटा दीजिए, भले हमको माइनस में पावर दे, उससे बस नहीं है, ये दे दिया। अब बताइए तो क्या -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो बच्चों हमने अभी इसमें क्या सीखा कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है और कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। इसके मैं 3-4 रूल्स बनाया हूँ, मैं लिखा देता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए बहुपद है या नहीं पहचानने के नियम। पहला नियम फटाफट लिखिए, बहुपद पहचानने के नियम। हेडलाइन दीजिए। पहला लिखिए, बहुपद का घात पद का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुपद का घात क्या होना चाहिए? पद बोलिए, जो भी पद दिया हुआ है उसका पद, या बहुपद भी लिख दीजिए। चलिए बहुपद के सभी पदों का घात, ऐसा लिखिए। वेरी गुड, ये अच्छा लग रहा है। बहुपद के सभी पदों का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है कि घात हमेशा, घात होता किसका है? चर मान का। तो घात हमेशा क्या होना चाहिए? अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक हो